हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं आपकी दो फेवरेट कंट्रीज़ माल्टा और पोर्टुगल को। देखिए, माल्टा और पोर्टुगल दोनों ही कंट्रीज़ बहुत पॉपुलर हैं ऐसे लोगों के बीच में जो यूरोप में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं या यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माल्टा और पोर्टुगल में से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कंट्री फैमिली के साथ सेटल होने के लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं ये भी बताऊंगा कौन सी कंट्री में पीआर का प्रोसेस जल्दी हो सकता है, और फिर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी कंट्री में आपको पासपोर्ट जल्दी मिलेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माल्टा और पोर्टुगल की। देखिए, जहाँ तक हम नज़र डालते हैं, ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये शेंगन जोन में भी आती हैं और यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा हैं। लेकिन माल्टा एक छोटा सा कंट्री है और पोर्टुगल बड़ा है। अगर हम बात करें एरिया की, तो माल्टा का जो एरिया है, मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हुए हैं, वो है 316 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पोर्टुगल का एरिया है 92,212 स्क्वायर किलोमीटर। यानी पोर्टुगल साइज़ में माल्टा से 300 गुना से ज़्यादा बड़ा है। और जो माल्टा है, अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो माल्टा दिल्ली से भी करीब 3-4 गुना छोटा है। अब हम नज़र डालते हैं दोनों की करेंसी पे। दोनों की करेंसी यूरो है और जो मेन पॉपुलेशन है ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। इसके अलावा और धर्मों के भी लोग हैं। अब हम बात करते हैं भाषाओं की। देखिए, पोर्टुगल की मेन लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है और माल्टा की जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं माल्टीज़, इंग्लिश और थोड़ी बहुत इटालियन भी बोली जाती है। अब माल्टा भी इंडिया की तरह एक ब्रिटिश कॉलोनी था 1960s तक, इसलिए माल्टा में इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो ये अच्छा रहेगा कि आप माल्टीज़ सीख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन की। अब जो माल्टा है उसकी पॉपुलेशन है 5.25 लाख और जो पोर्टुगल है उसकी पॉपुलेशन है 1.3 करोड़। यानी पोर्टुगल की जो पॉपुलेशन है वो माल्टा से 20 गुना ज़्यादा है। देखिए, एरिया 300 गुना ज़्यादा है और जो पॉपुलेशन है वो 20 गुना ज़्यादा है। तो यानी पोर्टुगल में लोगों के पास ज़्यादा स्पेस है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, देखिए ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन कैसी है और हेल्थ स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसमें माल्टा की रैंकिंग है 28वीं और अगर हम पोर्टुगल की रैंकिंग देखें वो है 38वीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट होना चाहते हैं। अब देखिए, जो माल्टा में स्कूल हैं वो पब्लिक स्कूल्स भी हैं, चर्च के स्कूल्स भी हैं, इंडिपेंडेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। माल्टा में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो ट्रांसपोर्ट है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए वो फ्री है और एजुकेशन भी फ्री है सरकारी स्कूलों में। अगर हम नज़र डालते हैं पोर्टुगल में भी एजुकेशन फ्री है सरकारी स्कूलों में। और अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाई होती है, तो आपको अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल स्कूल्स दोनों कंट्रीज़ में हैं, माल्टा में भी हैं और पोर्टुगल में भी हैं, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दोनों कंट्रीज़ हेल्थ केयर में खर्च करती हैं। दोनों कंट्रीज़ में हेल्थ केयर जो है वो बेसिकली कवर्ड है। ख़ासकर इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और आपको इलाज इसलिए नहीं डिनाई किया जाएगा क्योंकि आप मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये रिकमेंड किया जाता है
कि दोनों कंट्रीज़ में आपके पास एक प्राइवेट हेल्थ कवर होना चाहिए, जिससे आप बेसिकली प्राइवेट फैसिलिटीज़ को भी अवेल कर सकें। हेल्थ केयर दोनों कंट्रीज़ में बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं इनकम लेवल्स की, मैं वर्ल्ड बैंक का डेटा देख रहा था। अब इनकम लेवल्स दोनों कंट्रीज़ के कंपैरेबल हैं। जनरली वर्ल्ड बैंक का जो डेटा यूएस डॉलर्स में होता है। अब माल्टा का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $22,111 यूएस डॉलर्स, जो बनते हैं 19,369 यूरोस। और इनकम लेवल्स अगर हम पोर्टुगल का देखते हैं पर कैपिटा इनकम, तो पोर्टुगल की है $22,176 डॉलर्स है, यानी पोर्टुगल की थोड़ी सी मतलब बराबर ही हम कहेंगे यहाँ पर। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मतलब एवरेज वेजेस कितनी है, यानी औसत आमदनी कितनी होती है। औसत आमदनी का मतलब है कि किसी की बहुत कम है, किसी की हाई है, तो हमने उसका एवरेज निकाल लिया। अब माल्टा में ये जो एवरेज वेजेस है ये है 1750 यूरो पर मंथ, जबकि अगर हम बात करते हैं पोर्टुगल की, वहाँ पे है 1313 यूरो। मैं रिपीट करूँगा, माल्टा में जो एवरेज वेजेस हैं वो हैं 1750 यूरो पर मंथ, और पोर्टुगल में जो वेजेस हैं वो है 1313 यूरोस पर मंथ। अब अगर हम इन जनरल बात कर लें तो देखिए, माल्टा में जो ऑफिशियली मिनिमम सैलरी 705 यूरो होनी चाहिए, और अगर हम मतलब पोर्टुगल में 705 यूरो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। अगर हम माल्टा की बात करें तो माल्टा में जो मिनिमम सैलरी है मैंने देखा है 800 यूरो के करीब होती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की, देखिए माल्टा एक छोटा सा कंट्री है, तो मैं माल्टा और शहर है एक तरीके से मैं बोलूँ, कंट्री विच इज़ अ सिटी। माल्टा को अगर हम पोर्टुगल से कंपेयर करें, मैं फोकस लिस्बन पे रखूँगा, तो दोनों जगह लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप अकेले हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फैमिली के साथ माल्टा आपके लिए ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल माल्टा में शेयर्ड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आप लगा लीजिए आप 150 से 200 यूरो पे करेंगे एकोमोडेशन के, और उसके ऊपर से 200-250 यूरो खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब का खर्चा है। पोर्टुगल में ये खर्चा थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में कहूँगा 19-20 है लिविंग एक्सपेंसेस में, और लिस्बन और माल्टा को हम कंपेयर कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंसेस के मामले में। अब अगर हम बात करते हैं पीआर की, देखिए यानी परमानेंट रेजिडेंसी, क्योंकि ये बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका सवाल होता है। माल्टा में आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए 5 साल के बाद, और पोर्टुगल में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए 5 साल के बाद। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप आप माल्टा में 7 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ द मिनिमम इट विल टेक अंडर नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन पोर्टुगल में आप पीआर के लिए 6ठे साल में पासपोर्ट के लिए आप 6ठे साल में अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था, ज़्यादातर जगहों पे ये बताया गया है कि माल्टा में सिटीजनशिप के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता है, जबकि पोर्टुगल में एक बेसिक टेस्ट होता है पोर्तुगीज़ का, और आपकी A2 लेवल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पोर्तुगीज़ में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसके बाद ही आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये बेसिकली दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करने पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। और अगर हम बात करते हैं जॉब्स की, देखिए जॉब्स बेसिकली माल्टा छोटा सा कंट्री है, और पे के हिसाब से बोलेंगे तो जो पे वेजेस हैं वो शायद माल्टा में ज़्यादा है, पोर्टुगल में कम है। और एक और चीज़ है, आज की डेट में वीज़ा प्रोसेस माल्टा का थोड़ा सा सिंपल है। पोर्टुगल में हो क्या रहा है, बहुत सारा पेंडिंग एप्लीकेशंस चल रही हैं, वीज़ा एप्लीकेशन कई लोगों के बहुत टाइम से लगी हुई हैं। वैसे तो माल्टा में भी प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अभी हमारे क्लाइंट हैं जिनका जो वर्क वीज़ा है वो 45 दिन में अप्रूव होकर आया था। तो मैं कहूँगा सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन आज की डेट में माल्टा का जो प्रोसेस है वीज़ा का वो ज़्यादा सिंपल है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर एडवाइस चाहिए कि आप कैसे माइग्रेट कर सकते हैं तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। मैं जाते हुए फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।